हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 8th क्लास की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 2 की इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। रैशनलाइज सिलेबस होने से पहले इस चैप्टर में काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस थी। अभी सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेस हैं। आपका सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो गया है इस चैप्टर के लिए। तो अगर आपने इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस की और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मतलब आप पुरानी बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखना चाहते हो, तो उस पुरानी वाली प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। सो नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो पहले तो थोड़ी सी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हो रिलेटेड टू अलजेब्रा, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, देखो ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर ली हैं ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। 3x 6x² + 9, 6y + 9, 9xy + x², 2x - 5, 2x + 4। ओके, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक टर्म भी हो सकती है, एक से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं। अब टर्म से आपका क्या मतलब है? यहाँ पर देखो, ये एक्सप्रेशन है 2x + 4। अब इसमें दो टर्म्स हैं, 2x एंड 4। ठीक है, अब ये जो एक टर्म होती है, जैसे यहाँ पर देखो 3x, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है 3x। अब एक टर्म कैसे बनती है? इसमें देखो 3 है एंड x है, तो जो एक टर्म होती है ना, वो वेरिएबल एंड न्यूमरिक नंबर दोनों से मिलके भी बन सकती है। अकेला वेरिएबल भी हो सकता है, अकेला नंबर भी हो सकता है। एंड यहाँ पर देखो कोफिशिएंट, याद आया आपको? कोफिशिएंट्स के बारे में आप जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हो। सो यहाँ पर देखो x, ये जो इंग्लिश वाले लेटर्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, एंड ये कोई भी इंग्लिश का लेटर हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, m n t p कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर वेरिएबल के साथ आगे ऐसे कुछ हो, जैसे यहाँ पर x के साथ क्या है 3x, तो 3 को बोला जाता है कोफिशिएंट। ओके, सो एक चीज़ ये आपकी रिवाइज हो गई कि कोफिशिएंट क्या होता है। वेरिएबल हमने समझ लिया कि कोई भी जो इंग्लिश का लेटर लिखा होता है ना, जिसकी बेसिकली वैल्यू वेरी करती है। वेरिएबल का यही मतलब है, वेरिएबल मतलब जिसकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल होती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, सो कोई भी इंग्लिश का लेटर है वो वेरिएबल हो गया। एंड अगर उसके साथ आगे ऐसे कोई नंबर लगा हो तो उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। एंड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो टर्म्स के साथ बनते हैं। तो टर्म्स यहाँ पर देखो, 2x एक टर्म हो गई, 4 एक टर्म हो गई। ठीक है, एंड यहाँ पर भी दो टर्म्स है, एक टर्म है 2x, दूसरी टर्म है -5। ठीक है, क्योंकि इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 2x प्लस ब्रैकेट में -5। सो 2x एक टर्म हो गई, दूसरी टर्म क्या आएगी -5। माइनस का साइन हम 5 के साथ इंक्लूड करके लिखेंगे कि यहाँ पर टर्म क्या है -5 एंड 2x। ठीक है, सो जो टर्म्स होती हैं वो प्लस एंड माइनस के साइन के साथ उनको अलग अलग किया जाता है। बट अगर आपको पूछा जाए कि टर्म्स बताओ, वैसे तो इस क्लास में नहीं पूछा जाएगा, वो तो पुरानी क्लासेस के छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए। बट अगर जैसे यहाँ पर माइनस का साइन है तो आप बोलोगे कि सेकेंड टर्म क्या है -5, माइनस का साइन इंक्लूड करके आप बताओगे कि ये टर्म है, क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2x - 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस ब्रैकेट में -5। ओके, अब इसी तरह से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 9xy + x²। एंड जो वेरिएबल की पावर है वो भी वेरी करती है, मतलब जो वेरिएबल की पावर है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ओके जी, सो ये हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन। हमने कोफिशिएंट को भी समझ लिया, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, ये सब हमने समझ लिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इक्वेशंस। तो इक्वेशन कैसे बनती है? जब हम, जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल है 5x + 4 = 9, मतलब जब बीच में इस तरह से इक्वल टू का साइन आ जाता है ना, तब हमारे पास बन जाती है अलजेब्रिक इक्वेशन। सो 5x + 4 = 9, दिस इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि इक्वल साइन के कुछ तो लेफ्ट हैंड साइड पर है एंड कुछ राइट हैंड साइड पर है। सो LHS शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, RHS बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में राइट हैंड साइड को। एंड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
इसी तरह से ये वाले एग्जाम्पल देखो 5y इज इक्वल टू 20, ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, बीच में इक्वल का साइन आ गया, कुछ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, कुछ यहाँ राइट हैंड साइड में है। एंड इक्वेशन के केस में क्या होता है, जब आप सोल्यूशन निकालोगे ना, मतलब x की जो वैल्यूज निकालोगे आप इक्वेशंस को सॉल्व करके, उसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में पुट करोगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ही राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। सो इस तरह से जो आपने सोल्यूशन निकाला है वेरिएबल का, मतलब इक्वेशन का, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल चेक करके। ठीक है, जो भी आप x की वैल्यू निकालोगे, मान लो x की वैल्यू आ गई 2, जस्ट एग्जांपल ले रही हूं मैं, तो x की 2 वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। अगर यहाँ राइट हैंड साइड पे कहीं पर x है तो राइट हैंड साइड में भी पुट करोगे। अब यहाँ पर तो अकेला 9 ही है, ठीक है, तो 9 के साथ चेक कर लेंगे। ओके, अगर तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, दैट मीन्स जो आपने सोल्यूशन निकाला है, एग्जाम्पल है यहाँ पर x इज इक्वल टू 2, मैंने सॉल्व करके नहीं देखा इसको, जस्ट आपको बता रही हूँ, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सही सोल्यूशन है। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होती हैं। ओके, सो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, पहले तो वन वेरिएबल का क्या मतलब है कि इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, ओनली वन वेरिएबल। सो देयर इज ओनली वन वेरिएबल। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ली है 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। ओके, x की बजाय कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 9, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यहाँ पर वेरिएबल है y। ओके, सो कंडीशन क्या है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, x y z m n t, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। सो इसका क्या मतलब है कि x की जो पावर है ना, वो हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की पावर क्या है, अगर x की कोई भी पावर ना दी हो तो उसका मतलब क्या होता है कि पावर 1 है। सो 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, इसमें एक ही वेरिएबल है एंड वेरिएबल की पावर क्या है, 1। अब देखो, चेक करो कि ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 9, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ x की पावर क्या है, 2। दूसरी एग्जाम्पल है 5xy प्लस 9 इज इक्वल टू 14, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ गए, हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए था। ओके, सो लीनियर का मतलब हो गया पावर 1, वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल। ओके, अब हम सिंपल इक्वेशंस लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए रूल्स कि इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। पहले एग्जांपल ले लो आप, x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 की। ओके, अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 5 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि रिजल्ट हमारे पास 10 आ जाए। ठीक है, इस तरह से आप इक्वेशंस को समझते हो, क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आपने समझना है ना कि हमने एक्चुअल में निकालना क्या है। तो इस चीज़ का ये मतलब है कि 5 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास 10 आ जाए। अब हमें पता है कि 5 प्लस 5 10 होते हैं, तो मतलब x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 5। बट ये तो छोटे छोटे नंबर्स है ना, तो आपको डायरेक्टली पता है, बट जब आपको बड़े नंबर्स आएंगे तो कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ओके, सो इसलिए आपको रूल्स पता होने चाहिए कि आपने इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये वेरिएबल है x, तो x को पहले आप अकेला कर लो, एक साइड पर रखो इसको, एंड बाकी जो भी है ना उस सारे को आप इक्वल साइन के दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दो। सो x इक्वल्स टू, ये जो राइट हैंड साइड का 10 है ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखो प्लस का 5 था लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जब आप इसको इक्वल साइन की दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हो ना, तो टर्म का जो साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर 5 प्लस के है ना, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 5, 5 आ गया। ओके, सो प्लस का साइन बन जाता है माइनस का। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, मैं जस्ट आपको यहीं पर बता देती हूँ, माइनस का साइन दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा प्लस का। ठीक है, मतलब साइन है उल्टा हो जाना है, प्लस का माइनस का बन जाएगा, माइनस का प्लस का बन जाएगा। सो ये जो साइन चेंज है ना, ये दोनों तरफ के लिए काम करता है, चाहे आप कुछ भी लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करो, चाहे आप कुछ भी राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि कौन सा नंबर है जिसमें से आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, रिजल्ट आपके पास आए 8।
अब हमें पता है कि 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाता है। सो देख लेते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को एक तरफ रखो इक्वल्स टू ये जो पूरा है इसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। सो राइट हैंड साइड का 8 ये तो एज इट इज रहेगा, -4 जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, जब इसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे तो जैसे मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताया साइन चेंज हो जाते हैं, -4 बन जाएगा प्लस का 4। सो x इज इक्वल टू 12। ठीक है, सो ये चीज आपने याद रखनी है। प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा जब आप किसी चीज को, किसी टर्म को इक्वल साइन की दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हो, चाहे आप लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करो, चाहे आप राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करो। ओके, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है नंबर 2x इज इक्वल टू 10, मतलब x के साथ यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर वाली एग्जांपल्स में तो x अकेला था ना, यहाँ पर भी अकेला था, यहाँ पर भी अकेला था, यहाँ पर x किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2x इज इक्वल टू 10, इसको कैसे सॉल्व करना है, x को अकेला रखोगे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का 10 एज इट इज। अब जब इस 2 को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है ना इधर, तो ये चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, मतलब राइट हैंड साइड को ये डिवाइड करेगा। सो यहाँ पर आपने क्या चीज़ याद रखनी है, x के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई में है तो जब आप उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करोगे ना, इक्वल साइन की दूसरी साइड पर, तो उसने उस नंबर को, मतलब राइट हैंड साइड को डिवाइड कर देना है 2 के साथ, उस साइड को। ठीक है, अगर इस तरह से होता 10 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 10, 2 फिर से यहाँ पर नीचे जाता। सो यहाँ पर 2x मैंने राइट हैंड साइड पर लिख के आपको इस तरीके से करके इसलिए बताया है ताकि आपको ये चीज़ ध्यान में रहे कि सेम ही वे में चीज़ें ऑपरेट होती हैं, चाहे x वाली टर्म राइट हैंड साइड पर हो, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पर। जब भी अगर कोई नंबर x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब आप उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करोगे तो उसने दूसरी साइड को डिवाइड करना है। यहाँ पर 10 राइट हैंड साइड पे था तो 2 ने राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 10 लेफ्ट हैंड साइड पे है तो 2 ने लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया। ओके, क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस आएंगे ना, ज़रूरी नहीं होता कि वेरिएबल वाली जो टर्म है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही हो। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें वेरिएबल वाली जो टर्म है वो राइट हैंड साइड पर भी होगी। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 5 10, सो x की वैल्यू आ गई 5। सो यहाँ पर क्या याद रखना है, x के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप उसको इक्वल साइन के दूसरी साइड पर शिफ्ट करोगे तो वो दूसरी साइड को डिवाइड कर देगा। इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाके डिवाइड करेगा। नेक्स्ट है x अपॉन 10 इज इक्वल टू 10। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि कौन सा नंबर है जिसको जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपके पास 10 आए। अब 100 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 10 आता है, बहुत ही सिंपल है। सो सॉल्व हम इसे कैसे करेंगे, x एज इट इज लिख लो यहाँ पर, x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला 10 यहाँ पर लिखो। अब जो ये नीचे वाला 10 है, मतलब x को जो नंबर डिवाइड कर रहा है, जब आप उसको शिफ्ट करोगे ना इक्वल साइन की दूसरी साइड पर, तो वो उस साइड को मल्टीप्लाई करेगा, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय 10। सो x इज इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है, सो अगर कोई नंबर x को डिवाइड कर रहा है, उस नंबर को जब आप दूसरी साइड पर शिफ्ट करोगे तो वो उस साइड को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है जी, सो बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं। आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक सिंपल सी हम एग्जांपल लेते हैं, ये वाली 3x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 7। इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीपल टर्म्स हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो आपने x की वैल्यू निकालनी है ना। जैसे मैंने बताया था आपको कि x वाली जो टर्म्स है ना, उनको इक्वल साइन के एक तरफ इकट्ठा कर लो, उनको अलग कर लो, बाकी सब कुछ आपने इक्वल साइन के दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है। सो ये वाला जो 3x है इसको तो आप एज इट इज लिख लो, ये वाला जो x है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दो। अब x के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स ये प्लस वाला x है। ठीक है, सो इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो इसका साइन चेंज होगा। जैसे मैंने बताया कि जब भी हम कोई टर्म इक्वल साइन के दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस का बन जाएगा, माइनस वाला प्लस का बन जाएगा। सो प्लस वाला x बन गया माइनस का, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बचा, राइट हैंड साइड पर 7 को लिख लिया, एंड ये जो -3 है लेफ्ट हैंड साइड पर, इसको अब आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दो। माइनस का 3 इधर जाके बन जाएगा प्लस का 3, क्योंकि इसका भी साइन चेंज होगा। ठीक है जी,
सो 3 में से 1 गया, 2 बचा, सो 2x इक्वल्स टू, यहाँ पर 10 आ गया, x इक्वल्स टू 10। अब ये जो 2 है इसने नीचे जाना है डिनोमिनेटर में, क्योंकि इसने 10 को डिवाइड करना है, राइट। सो ये नीचे चला जाएगा। सो 2 5s are 10, सो x इज इक्वल टू 5 आ गया। ओके, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 को जब आपने दूसरी साइड पर शिफ्ट किया तो दूसरी साइड को इसने डिवाइड कर दिया। सो ये कुछ बेसिक से रूल हैं जो आपने फॉलो करने हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं छोटी सी, 2x/3 इज इक्वल टू 6। ये एग्जांपल मैंने इसलिए ली है ताकि मैं आपको बता सकूं कि कुछ स्टेप्स हम कंबाइन करके एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या है, 2x डिवाइडेड बाय 3। अगर अकेले x की बात करें तो x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एंड 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। सो 2x स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो 3 को पहले हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 6 एज इट इज आ जाएगा। तो जब 3 को राइट हैंड साइड पर आप शिफ्ट करोगे तो ये राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेगा। सो 2x इज इक्वल टू 6 3s are 18। अब हमें तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है ना, सो x इज इक्वल टू 18। अब 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वल साइन की दूसरी साइड पर शिफ्ट करोगे तो राइट हैंड साइड को ये डिवाइड कर देगा। सो 2 9s are 18, सो क्या आया आपके पास, x इज इक्वल टू 9। ओके, अब ये जो स्टेप की है ना कि हमने पहले मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया, इन दोनों स्टेप्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। सो 2x/3 इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो x इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड का 6 ऐसे लिखा, ये जो 3 है इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, अपॉन ये जो 2 है अलग कलर से दिखा देती हूँ, इसने राइट हैंड साइड को डिवाइड करना है, सो ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, सो एक ही स्टेप में हमने 2 स्टेप्स को कंबाइन कर दिया। सो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, x इक्वल्स टू 3 3s are 9। ओके, अब एक चीज मैंने और बतानी है आपको इसी एग्जांपल से, 2x/3 इक्वल्स टू 6। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 2/3 इंटू x इक्वल्स टू 6। तो इस चीज का मतलब तो यही है ना कि 2/3 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, 2x/3 मतलब x 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ एंड पूरे का पूरा डिवाइड किसके साथ हो रहा है, 3 का। इसको अलग अलग मैंने कैसे लिख दिया, 2/3 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, अलग कलर से दिखाती हूँ, ये जो 2/3 है ना इसको इधर जाके आपने उल्टा कर देना है। सो 2/3 मल्टीप्लाई बाय x था, इधर जब जाएगा ये 6 इंटू 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज कर रहे हैं ना हम, यहाँ पर देखो 3/2, यहाँ पर भी वही था, 3 ऊपर था 2 नीचे आ गया। सो बेसिकली यही चीज कर रहे हैं हम, ठीक है। सो 2 3s are 6, x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9। ओके, अगर अभी आपको किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है भी ना तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने क्वेश्चंस करने हैं ना एक्सरसाइजेस के तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल लर्न, ठीक है जी। नेक्स्ट इस चैप्टर में टॉपिक आता है रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक को मैंने अभी कवर नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने अभी इसको कवर किया ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, एंड मैंने आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। पहले हमने जो बेसिक इक्वेशंस है ना सिंपल वाली, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करके। फिर जब आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी उसके बाद हम जब एक्सरसाइज 2.2 पर आएंगे ना तब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, बट अगर अभी डिस्कस किया तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, एंड कन्फ्यूज हमने बिल्कुल नहीं होना। ओके, सो इसी टॉपिक को कवर करने के लिए ना क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मैंने ये छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर ली थी, क्योंकि ये एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ ही रिलेटेड है। बट यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, बट जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई वाले में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे इस चीज़ को। ओके जी। सो स्टूडेंट्स, ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से रूल समझ में आए होंगे। बाकी जब हमने एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर अभी कोई डाउट है भी ना तो जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को
सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।